मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में एस बाइबल टीवी के तमाम व्यूवर को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं पास्टर परवेज पी जॉन रहमा चर्च राम के खू में पासबानी खिदमत अंजाम देता हूं। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और रहमा चर्च राम के खू की कलीसिया की तरफ से तमाम व्यूवर को ईस्टर मुबारक। आए नाजरीन, हम खुदावंद के पाक कलाम में से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में सीखेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और फरिश्ते ने औरत से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली कुदूस खुदावंद खुदा, मैं तेरी हुजूरी में अपने आप को रखता हूँ। खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह मेरी हिफाजत करे, मुझे बोलने की तौफीक दे, जुमला बंदी दे, ताकि मैं लायक और वाजिब तौर पर तेरे कलाम की बातें तेरे नाजरीन के साथ, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियों के साथ शेयर कर सकूं। और यीशु के नाम से तमाम सुनने वालों को बरकत देना, यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, हमने खुदावंद के पाक कलाम में से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में फरिश्ते के वसीले से सुना कि फरिश्ता कह रहा है कि वो यहाँ नहीं है और तुम डरो ना, क्योंकि तुम यीशु को ढूंढती हो। और सारी दुनिया में उसके मुर्दों में से जी उठने की और ये पाक दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, मुर्दों में से जी उठा। और ईस्टर एक हकीकत है। ईस्टर का वाकया बाइबल मुकद्दस में और तारीखी वाकयात में शामिल है, क्योंकि यीशु की कब्र आज भी खाली है और हम उसको फिजिकली तौर पर खाली कब्र को देख सकते हैं। हफ्ते का पहला दिन का मतलब है कि इतवार का दिन, क्योंकि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक हफ्ते का जो पहला दिन था वो संडे का दिन था, यानी इतवार का दिन था। और हम यहाँ पे 3 बातें खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। पहली बात कि एक बड़ा भूचाल आया और खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। और फिर क्या हम देखते हैं कि पत्थर को लुढ़काकर फरिश्ता उसके ऊपर बैठा है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी अनाजील में औरतें सोच रही थी कि पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। और जब वो कब्र के पास आई तो उन्होंने कब्र का मुंह खुला हुआ देखा और पत्थर एक साइड पे था और उसके ऊपर फरिश्ता बैठा हुआ था। और वो उनको तसल्ली का पैगाम दे रहा है कि तुम यीशु को ढूंढती हो, डरो ना। और आज भी अगर हम यीशु को ढूंढते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमें तसल्ली देने के लिए आया, हमें संभालने के लिए आया, हमें निजात देने के लिए आया। और तारीखी ईस्टर का अंजीली बयान जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर सच्चाई है, बाइबल में इसका जिक्र है। और ये तारीखी हिस्टोरिकल एक हकीकत है। और हमें ये सबक मिलता है ईस्टर में कि मौत के बाद जिंदगी है। ईस्टर हमें पैगाम देता है कि मौत के बाद जिंदगी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पादरियों ने बात की है कि इस दुनिया के बाद भी जिंदगी है, या ये मजहब का एक तस्वर है। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने से हमें ये सबक मिलता है कि मौत के बाद भी जिंदगी है, क्योंकि यीशु मसीह का
मुर्दों में से जी उठना इस बात की गवाही है। उसकी कब्र खाली है और उसकी कब्र पे ऊपर जो पत्थर था उस पे रोमी सल्तनत की मोहर थी और वो मोहर टूट गई और मौत जो थी वो शिकस्त खा गई और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उसकी कब्र खाली है। मौत एंड नहीं है, बल्कि मौत के बाद अब्दियत का आगाज है। ईस्टर की पहली सच्चाई जो हम तक पहुंचती है वो ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसकी हम इबादत करते हैं, वो यीशु हमें जिंदगी देता है। जिसके हम गीत गाते हैं वो मर गया, तीसरे दिन के बाद वो कुदरत के साथ, जलाल के साथ, गैर फानी जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है और फिर कभी मरने का नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई मामूली बात नहीं है। ये ऐसा वाकया है जो कभी हिस्टोरिकल हुआ ही नहीं, कभी तारीख में हुआ ही नहीं। हाँ, मुर्दे जी उठे हैं। एलिया की मिनिस्ट्री को हम देखें तो एलिया के दौर में भी मुर्दे जी उठे। फिर हम उसके शागिर्द अलीशा को देखें तो उसके दौर में भी मुर्दे जी उठे। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। उसने लाजर को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया। और लेकिन हुआ क्या कि वो फिर मर गए, उनको फिर दफनाया गया। लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो जो यीशु मसलूब हुआ था वो अब मरने का नहीं, बल्कि वो अब्दुल आबाद जिंदा है और उसने हमारी कीमत अदा कर दी। हालेलुया। और उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद हमारे लिए निजात का रास्ता खुल गया। वो जी उठा है, अब वो मरने का नहीं। इसलिए हम भी उस यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसलिए कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठने वालों में पलौठा, वो कुदरत और फतह के साथ, और उसने मौत, कब्र और अबलीस पर फतह पाई। हालेलुया। अगर हम खरूज की किताब उसके 15वें बाब में देखें तो वहां पे बनी इस्राएल को जब मिस्र से गुलामी की हालत में थे तो वो वहां से निकले। तो जब वो बहरे कुलदम के पास पहुंचे तो पीछे से फिरौन की फौजें आ गई और फिरौन की फौजों ने उनको घेरने की कोशिश की। तो खुदावंद ने अपने बादल को बनी इस्राएल कौम के दरमियान और फिरौन की फौजों के दरमियान ला खड़ा किया और वो सारी रात एक दूसरे के करीब ना आ सके। और खुदावंद ने मूसा को कहा कि तू अपनी लाठी को बहरे कुलसम पे लगा, और जैसे ही उसने बहरे कुलसम पे लगाया तो बहरे कुलसम दो हिस्से हो गया और बनी इस्राएल कौम उस खुश्क जमीन से होकर बहरे कुलसम को उन्होंने पार किया। और हम सुनते हैं कि आंधी चली और बहरे कुलसम जो था उसका पानी दो हिस्से हो गया और बनी इस्राएल कौम बड़ी शान और बड़ी फतह के साथ जो थे वो पार हो गए। और जब फिरौन की फौजों ने देखा, फिरौन ने देखा तो उन्होंने कहा हम भी इसी रास्ते से जाएंगे और बनी इस्राएल कौम को पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर गए तो खुदावन ने पानी को बराबर कर दिया और फिरौन और उसकी सारी फौजें जो थी वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन खुदावंद के लोग बनी इस्राएल को जो थी वो सलामती के साथ उन्होंने बहरे कुलसम को जो था वो पार किया। ये ईस्टर का गीत है, ये फतहमंदी का गीत है, ये ईस्टर की आवाज है कि वो ईस्टर की कुदरत का मुकाशवा है कि बनी इस्राएल कौम गुलामी की हालत में से निकल कर जो थे वो आजादी की तरफ आ गए। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है और उसने घोड़ों को सवार समेत समुद्र में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा और वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पे कुर्बान कर दिया। और जब अबलीस जो था वो हमें गुलामी की तरफ लेकर जा रहा था और खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया। वो अबलीस और हमारे दरमियान आ गया
और अबलीस हमें छू नहीं सकता था, क्योंकि हमारा दरमियानी जो था वो खुदावंद यीशु मसीह आ गया और उसने हमें पार लगा दिया, हमें खुदावंद के पास ले गया और हम बड़े जलाल के साथ जो है, बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप के पास आते हैं। इसलिए मसीहियों के लिए ईस्टर गुलामी की जिंदगी और पुरानी जिंदगी, शिकस्त खुर्दा जिंदगी को खत्म करने का नाम है। ईस्टर के जरिए हम नया गीत गाते हैं, फतह का गीत गाते हैं, गालिब आने वाला गीत गाते हैं, प्रस्तिश का गीत गाते हैं, जो हमारे दिल से निकलता है। हालेलुया। जबूर 119 और उसकी आयत नंबर 130 के अंदर लिखा है कि तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, वो ईमान लाने वालों को नई जिंदगी देता है। और खुदाम के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि वो थोड़ी जिंदगी नहीं देता, बल्कि वो कसरत वाली जिंदगी देता है। उसके वादे हाँ के साथ हैं और उसने तमाम वादे जो पाक कलाम के अंदर किए हैं वो हमारे लिए हैं और हाँ के साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद के मौके पर हमें खुदावंद का कलाम ये सिखाता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने नफरत रखने वालों से मोहब्बत रखो। और ईस्टर का यही पैगाम है कि हम खुदावंद की उस मोहब्बत, लाजवाब मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाएं कि उसने हमारी कीमत अदा कर दी, उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर ले लिया और मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत, अबलीस और कब्र पर फतह पाई। अब अबलीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम खुदावंद के साथ वफादारी और ताबेदारी के साथ चलते हुए उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल दे सके। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से मुझे और तमाम देखने वालों को बरकत दे। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मुर्दों में से जी उठने के वसीले से खुदा हमें फतहमंद जिंदगी मिली है, हमें कुदरत वाली जिंदगी मिली है। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा सलूस तूने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी। तो खुदा यीशु मसीह तू हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपने भाइयों के, बहनों के जिनसे हमें नफरत है, हम उनके गुनाहों को माफ करें और उनसे प्यार करें, क्योंकि तेरा पाक कलाम हमें दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाता है। और तूने भी अपने दुश्मनों से प्यार किया और तुमने सलीब पर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह हम भी वैसा ही मिजाज रखें जैसा तेरा मिजाज था, और हमें अपने बहन भाइयों से प्यार करें और ईस्टर के मौके पर हम अपने भाइयों की गलतियों, गुनाहों, खताओं को माफ करें और तेरे साथ वफादारी और ताबेदारी के साथ चलते रहें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक दफा फिर ईस्टर मुबारक हो। आमीन।